तो अभी हम ऐड टू कार्ड जो फंक्शनैलिटी है वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र के ऑथेंटिक राउट्स हैं जो वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ यूज़र ऑथ राउट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम राउट्स लेंगे एंड यहाँ पे एक राउट बना देते हैं लाइक ऐड टू कार्ड। तो ये एक राउट है एंड इसका मेथड क्या रहेगा, स्टॉप मेथड पोस्ट। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, इस ये ऑथराइजेशन के ज़रिए क्यों आएगा। जस्ट 1 मिनट मेरे को दो, मैं ये चीज़ लिख लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला ही हूँ। ऐड टू कार्ड राउट। ठीक है जी, उसके बाद आता है कंट्रोलर कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ड। तो ये बना लिया। तो अब बारी आती है कि भाई हमने ये ऐड टू कार्ट को ऑथराइज्ड क्यों रखना है। तो सबसे पहला रीज़न ये है गाइस, क्योंकि जैसे मैंने देखो यहाँ पे हमने लिस्ट प्रोडक्ट बनाया था, सर्च प्रोडक्ट बनाया था कि तुम बिना लॉगिन करे भी लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को और सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, राइट। तो अभी क्या है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट मेरे को पसंद आता है तो उसको मैं क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरा लॉगिन होना चाहिए। जहाँ हम इसको चेकआउट के टाइम पे भी कर सकते हैं, बट हम अपनी एप्लीकेशन में अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे ही तू ऐड टू कार्ट करेगा तो उससे साथ क्या होना चाहिए, तू लॉगिन होना चाहिए सबसे पहली चीज़। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ही जो है तुम ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो उस अगर तुम लॉगिन करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे क्रेडेंशियल्स हैं तो तुम लॉगिन कर लो, अदरवाइज क्या है, रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो अभी समझ आया आप लोगों को ये दोनों राउट्स क्या काम कर रहे हैं, समझ आई। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम कांस्टेंट के अंदर इनके जो पाथ हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं लाइक दिस एंड ऐड टू कार्ट राउट। तो यहाँ पे लिखा कार्ट। ठीक है जी, तो सिर्फ कार्ट ही लिखते हैं हम एंड भी हमारा आ रहा है। अभी हम कर रहे हैं कंट्रोलर को डिक्लेयर, यहाँ पे ऐड नहीं ऐड। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर डिक्लेयर करने से भी पहले हम इसका पेरेंट जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें चीज़ों में इजी रहे। ऑथराइजेशन भी हम लिख देंगे साथ में। फंक्शन फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट ये नहीं रहेगा, फंक्शन फॉर ग्रुपिंग यूज़र ऑथेंटिक राउट्स। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑथ यूज़र। ऑथ यूज़र, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नेमिंग है कि जो ये वाला फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट करता है। अब ई कॉमर्स ऑथ यूज़र से हमें समझ आ रहा है कि ऑथराइज्ड यूज़र को ही एक्सेसिबल होना चाहिए ये वाली ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ई कॉमर्स ऑथ यूज़र से ही रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने वो बनाया था ये, इसको हम उसमें राउटर्स में लिख देंगे ताकि अब इस वाली को आइटरेट करे ये, मतलब हर एक एपीआई को, जो आप कह सकते हो रेस्ट को, यहाँ पे जब आइटरेट करेगा कौन सा राउट हिट हुआ कौन से मेथड के साथ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शन हैंडलर जो होगा वो हिट कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे जिनके पास रजिस्टर कर देते हैं लाइक दिस आर डॉट दिस एंड उसके बाद B1। तो ये भी रजिस्टर हो चुका है। तो इसके बाद के जितने भी, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथ। तो इसके बाद मतलब ये ऑथ के बाद वाले जितने भी होंगे तो वो सारे ऑथर मतलब ऑथेंटिक होंगे, तो बिना लॉगिन के आगे तुम जा नहीं सकते हो। ठीक है जी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बारी आती है हमारे कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये ऐड टू कार्ट है ना, तो ये आएगा हमारा यूज़र कंट्रोलर के अंदर। तो यूज़र कंट्रोलर हमारा ये रहा, तो इसको भी देख लेते हैं अभी। फंक्शन ऐड टू कार्ट सी स्टार
जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये रहा। अब इसमें अब हेडर वगैरह सारा कुछ वो लाके दे रहा है ना, और उसके बाद क्या है, हमें ईमेल वगैरह वो सेट करके दे रहा है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऑथराइजेशन होगी, उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे, ऐड टू कार्ड फंक्शनैलिटी में पहले हम चेक करेंगे कि उसके एड्रेसेस हैं। अगर एड्रेसेस हैं तो ठीक है, तो वो ऐड कर सकता है। अदरवाइज एड्रेसेस नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई पहले तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, एड्रेसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे सी डॉट गेट, तो सी डॉट गेट में जो हमने ईमेल सेट कराया था वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो भी वो ईमेल जो है वो डीबी में एग्जिस्ट करता होना चाहिए। डेटाबेस, यहाँ पे हम डेटाबेस, यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारे सारे फंक्शन मतलब ऑलमोस्ट फंक्शन जो हैं वो डीबी के बने हुए हैं। तो आपको सीधा डीबी डॉट मैनेजर डॉट गेट ऐसे कॉल करना। देखो हमारे सामने आ रहे हैं, गेट सिंगल रिकॉर्ड बाय ईमेल। लो जी, हमने यूज़ कर लिया। तो इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सी डॉट गेट जो है ये 2 वेरिएबल देता है, तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं दोनों। तो अगर एरर हुआ, मतलब एरर निल नहीं हुआ, तो वो एरर को यहाँ से रिटर्न कर दे। तो बूलियन है, ठीक है, ओके लिख देते हैं फिर। अगर ओके नहीं हुआ, ठीक है जी, तो हमें वो क्या रिटर्न करे, एक एरर रिटर्न कर दे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ पे एरर जो है हमारा कस्टम दे देते हैं, क्या, कांस्टेंट डॉट यूज़र डज नॉट ईमेल ले देते हैं ना, ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला एरर दे देते हैं क्योंकि ये यूज़र रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब आ गया हमारा ईमेल, ईमेल को हमने भेज दिया, एंड कांस्टेंट डॉट यूज़र। अब यूज़र कलेक्शन के अंदर तो हम क्या चेक करेंगे कि भी वो बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, राइट। तो अभी क्या है, हमें इसका टाइप सर्शन करना पड़ेगा कि ईमेल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा। तो यहाँ पे वो कर लिया हमने, ईमेल को गेट कर लिया एंड यूज़र कलेक्शन में चेक कर लिया, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र डीबी रिस्पॉन्स एंड उसके साथ एरर। ठीक है जी, तो ये इसने रिटर्न करना था। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यूज़र रिस्पॉन्स को डॉट, अगर यहाँ पे उसका ईमेल जो है वो क्या है, इक्वल टू खाली है, तो हम यहाँ से उसको क्या रिटर्न करा देंगे, एरर रिटर्न करा देंगे, यू नीड टू रजिस्टर फर्स्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे यूज़र नॉट कांस्टेंट में देख लेते हैं यार कि कौन सा मैसेज शो कराना है। यूर ईमेल इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, OTP ऑलरेडी रजिस्टर। ओके, चलो एक नया डिक्लेयर कर लेते हैं, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो ये है, ये मतलब हमने एक नया एरर मैसेज जो है डिक्लेयर किया है, यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमारा मैसेज हो चुका है सही से। अब मान लो कि यूज़र मिल चुका है, अब यूज़र कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, एड्रेसेस देखेंगे। उसका अगर एक भी एड्रेस एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे कि तुम अलाउ मतलब डीबी के अंदर क्वेरी कर सकते हो, मतलब एड्रेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे, तो हम यूज़र को बोलेंगे कि हाँ भी तुम अब ऐड टू कार्ट जो है कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि तुम्हारा सामान कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज़र डीबी रिस्पॉन्स डॉट ID। तो ये ID आ चुकी है हमारे पास। तो पहले हम डीबी के अंदर चलते हैं मेथड डिक्लेयर करने के लिए।
क्योंकि अभी एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोई भी मेथड जो है वो यहाँ पे नहीं बना हुआ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कनेक्शन में, तो हमारा इंसर्ट है, ये है, वो है, सारे हैं, बट एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेथड नहीं है। ठीक है, गेट सिंगल एड्रेस, अभी के लिए सिंगल एड्रेस गेट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्रिमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी एंड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, कलेक्शन आएगा, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, टाइप्स डॉट एड्रेसेस, देन एक एरर। तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, पूरी लाइन को ऐसे उठा लेते हैं, एंड डीबी कॉल्स के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं, लाइक फंक्शन दिस एंड दिस। तो गाइस जो कमेंटिंग की बात है वो कमेंटिंग हम करेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि मैं हम पहले कह रहा हूँ कि हम पूरा एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लें, देन हम कमेंटिंग पूरा प्रॉपर कर देंगे। के बाद आता है कलेक्शन नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आता है एड्रेस ऑफ टाइप टाइप्स डॉट एड्रेस, एंड यहाँ पे आता है एरर। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फंक्शन है, ओ सॉरी मेथड है, वो डिक्लेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आ रही होगी, तो हम यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी एड्रेसेस कलेक्शन आ चुका है, उसने क्या किया, आईडी पे चेक किया। अब यहाँ पे हमने जो एड्रेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने रिलेशन बनाया था वो चेक कर लेते हैं, लाइक एड्रेसेस ये रहा। तो यहाँ पे यूज़र आईडी था। ठीक है, तो इस आईडी के साथ चेक करेंगे क्योंकि हम यूज़र आईडी पास करने वाले हैं। तो यूज़र आईडी अगर यूज़र की आईडी के इक्वल टू होगी, अगर वहाँ पे कोई भी आईडी आपको मिल रही है, मतलब इस क्वेरी को मिल रही है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फाइंड वन, एक मतलब एक रिकॉर्ड को फाइंड करके यहाँ पे हमारे को क्या कर देगा, रिटर्न करवा देगा। डॉट फिल्टर, मतलब यहाँ पे फाइंड किया उसने, फाइंड करने के बाद हम उसकी आउटपुट को डिकोड करेंगे। डॉट डिकोड, डिकोड के अंदर हम पास करेंगे उसका एड्रेस। ठीक है जी, तो ये हमने पास कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा वजह से, तो अभी ठीक है। तो रिटर्न क्या करेंगे हम, एड्रेसेस एंड एरर। तो अभी मैं बता देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या सोचा था, मतलब हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर तुम किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो आपका एक एड्रेस जो है वो सेव होना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, हमने ये वैलिडेशन लगानी है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी गेट की हमने ईमेल के ज़रिए कि अब इस ईमेल पे जो यूज़र आईडी है हमें वो दे दो, जो कि हमने किसके अंदर लिखा था, इसके अंदर लिखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ईमेल से यूज़र आईडी को गेट किया, देन उसके बाद मैं आया कनेक्शन में। तो यहाँ पे हमने एड्रेसेस के रिगार्डिंग कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने एक मेथड लिखा, क्या लिखा, गेट सिंगल एड्रेस, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एंड उसकी कलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो वो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे एड्रेस को रिटर्न करेगा एंड एरर को रिटर्न करेगा। तो डीबी कॉल में चलते हैं। डीबी कॉल में हमने उसको बस सिर्फ उसका फंक्शन लिखा है जो उसका पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेरी प्रिपेयर किया, पहले हमने डीबी एंड कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद हमने एक फिल्टर क्रिएट किया। अब वहां से क्या आ रहा है, यूजर आईडी आ रही है, तो हम अंडरस्कोर आईडी के साथ नहीं ना चेक करेंगे। अंडरस्कोर आईडी क्या है, एड्रेसेस टेबल में एड्रेस की प्राइमरी की है, बट हमारे पास क्या आ रही है, यूजर आईडी आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे यूजर आईडी लिखा है कि यूजर आईडी जिसके साथ मैच करेगी तो एक रिकॉर्ड हमें चाहिए, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, मतलब एक एड्रेस चाहिए, ज़्यादा कितने मर्जी हो वो हमारे को, वो हमारी वो नहीं है, हेडेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी रिजल्ट को बाइंड किया है, बाइंड करके यहाँ से उसको रिटर्न करवा दिया। तो अभी यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। ठीक है जी, डेटाबेस डॉट mgr डॉट गेट सिंगल एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इस आईडी को हम यहाँ पास कर देंगे, कांस्टेंट डॉट एड्रेसेस
कलेक्शन। ठीक है जी, तो ये हमने अभी बनाना है, तो इसको कांस्टेंट के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये रहा, तो यहाँ पे हम एड्रेसेस को लिख लेते हैं लाइक दिस, यूज़र एड्रेस लिख लेते हैं, यूज़र एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र के सारे एड्रेसेस क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे। तो अगर इसको मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस एंड एरर, अगर एरर आया कोई भी, इफ एरर नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरर रिटर्न कर देंगे। तो एरर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरर डॉट एरर, क्योंकि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एरर डॉट एरर। ठीक है, क्योंकि ये डीबी से आने वाला एरर है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी डीबी से कोई एरर रिटर्न हो तो आप कस्टम एरर रिटर्न करें। ठीक है, तो हम एक और चेक लगाएंगे, इफ एड्रेसेस डॉट एड्रेस 1 इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे एक और एरर रिटर्न कर दे। वो क्या है, हम कस्टम एरर बनाएंगे, कांस्टेंट डॉट एड्रेस नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम कांस्टेंट के अंदर लिख लेते हैं, एड्रेस नॉट एग्जिस्ट प्लीज एड वन एरर। भी हमारे आपके डीबी में कोई एड्रेस जो है वो सेव नहीं है, मतलब हमारे डीबी के अंदर जो है कोई एड्रेस आपके नाम का नहीं है, तो एक एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। अगर मान लो सारा कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस को बोलेंगे डेटाबेस डॉट मैनेजर। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर क्या आएगा, हमारा डेटा, मतलब जो प्रोडक्ट हम कार्ट में ऐड करने वाले हैं। अब हम आते हैं कार्ट की फंक्शनैलिटी के अंदर, तो यूज़र डिफाई कार्ट वाला हमने किसके अंदर डिक्लेयर किया था, तो ये रहा। तो इसके अंदर क्या आएगा, यूज़र आईडी आएगा, प्रोडक्ट आईडी आएगा। ठीक है, तो हम ये पेलोड हमारे पास आएगा, तो इसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिख लेते हैं हम, मिट एम्प्टी। ठीक है, ये मिट एम्प्टी तो पता चल चुका होगा ना आपको कि ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या बनाना है, जो मोंगोडीबी खुद से प्रोवाइड करता है आईडी, वो वाली आईडी चाहिए हमें, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हैं। तो अभी ये क्लाइंट वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे कार्ट क्लाइंट क्यों बनाया, क्योंकि ये जो एपीआई के साथ डील करेगा, एंड ऊपर वाला जो है, मतलब ये वाला कार्ट जो है, ये किसके साथ डील करेगा, ये डेटाबेस के साथ डील करेगा। तो इसीलिए हमने अलग अलग बना लिया है, तो दोनों को वहाँ पे लिख लेते हैं लाइक दिस। एंड अभी यूज़र एग्जिस्टेंस के बाद एड्रेसेस होंगे, तभी हम उसका पेलोड जो है वो डिकोड करेंगे, राइट। सी डॉट बाइंड जेसन, एंड यहाँ पे क्या है, हम दे रहे हैं टाइप्स डॉट, ये इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं लाइक वेर कार्ट। ठीक है जी, तो इसको इसके साथ बाइंड कर देते हैं ऐसे। तो ये कार्ट क्या होगा, मतलब जो भी पेलोड आएगा वो कार्ट के साथ अब क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो अगर इसके दौरान कोई भी एरर आता है तो हम यहाँ पे उसको पकड़ के इधर ही पेल देंगे। लो जी, हमने एड्रेस को पकड़ा और इधर ही रिटर्न करवा दिया, सॉरी एरर को पकड़ा और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करा दिया। तो इसके बाद क्या है, अब एरर नहीं आया बाइंडिंग के दौरान, तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि टाइप होगा कार्ट डीबी, जो कि होगा टाइप्स डॉट कार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को उसकी स्टोर कराएंगे लाइक कार्ट डीबी डॉट, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, कौन से प्रोडक्ट की आईडी है,
एंड उसके बाद जो उधर से आ रहा है, जो यूज़र भेज रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट आईडी है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रीमिटिव, क्योंकि वो क्या है, वो जो ये वाली प्रोडक्ट आईडी है ये कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट आईडी है, तो इसीलिए हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम हेक्स से हम उसको क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी में। ये मेथड है, इसे इंटरनल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे आपको। यहाँ पे बस एरर को अभी मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे एरर को पकड़ें। प्रोडक्ट हो गया एंड उसका यूज़र आईडी आ गया, यूज़र आईडी को यूज़र आईडी के अंदर स्टोर करा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब कार्ड db डॉट यूज़र आईडी, तो इसके अंदर क्या है, यूज़र का आईडी स्टोर हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब चेकआउट वाला क्या था, अभी चेकआउट तो उसने किया ही नहीं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होता है, बट हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, बाकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, बाकी तो MongoDB खुद कर देगा काम। फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, तीनों चीज़ों की ज़रूरत थी, तीनों चीज़ें हमने लिख दी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कार्ड को भेजते हैं ऐसे, एंड उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट डॉट कार्ड कलेक्शन, तो यहाँ पे कार्ड कलेक्शन के अंदर वो डेटा चला जाए। तो अभी कांस्टेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम कार्ड को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, यूज़र कार्ड, तो हमने वो भी डिक्लेयर कर लिया, एरर भी चला गया। तो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, पहली ये एंड दूसरा एरर। पहले के अंदर क्या है, हमारा आईडी है, ठीक है, एंड दूसरे के अंदर हमारा एरर है। आईडी को मैं अभी के लिए डिस्कार्ड कर रहा हूँ। एरर अगर निल नहीं हुआ तो वो यहाँ से एरर रिटर्न करवा दे, अदरवाइज क्या है, हमें सक्सेस का रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा। तो मैसेज तो यहाँ पे सक्सेस हमने रिटर्न करा दिया, एंड एरर जो है हम उसको फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने रिटर्न करा दिया। मैं आपको एक बारी छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ पूरे एपीआई का, क्योंकि हमने क्या कुछ लिखा। हमारे पास जो हेडर में टोकन आ रहा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका ईमेल निकालेंगे जो हमने ऑथराइजेशन में सेट किया था, राइट। और उसके बाद क्या है, हम उसी ईमेल के कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र का डेटा चेक करेंगे कि अगर वो एग्जिस्ट करता होगा, अगर वो रियल यूज़र है तभी हम उसको लॉ करेंगे। अदरवाइज हम उसको बोलेंगे कि भाई आपका अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, आपको क्या है नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकता है, अगर या फिर उसका अकाउंट बना हुआ तो लॉग इन कर सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, हम ऐड टू कार्ट के पहले चेक करना चाहते हैं कि उसका कोई एड्रेस ऐड हुआ है। अगर उसका कोई एड्रेस ऐड हुआ होगा तभी हम उसको कार्ट में उसको डालने के लिए अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ क्या, हम उसको एरर देंगे कि भाई आपका कोई एड्रेस ऐड नहीं है, आप अपना एक एड्रेस जो है ऐड कर दो ताकि हमें पता चल सके आपका सामान कहाँ पे डिलीवर करवाना है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है अभी हमने लिखी है। तो अभी हमें एड्रेस ऐड करने वाली फंक्शनैलिटी जो है वो बनानी पड़ेगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो हम इस एपीआई को भी टेस्ट कर लेंगे एंड ऐड एड्रेसेस वाली को भी टेस्ट करके फाइनलाइज करके इसको डन करते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप लोगों को ये ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी विद वैलिडेशंस जो हैं वो समझ में आ चुका होगा कि कैसे वैलिडेट करते हैं चीज़ों को। अगर आपका कोई भी सिंगल डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि औरों को भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसका बैकएंड कैसे लिखते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं, तो वो पता चल सके। एंड इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर जाएं कि हमें वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, अगर कोई डाउट था तो वो भी बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।